वेलकम फ्रेंड्स, सुस्वागतम दोस्तों। यदि आप क्लोबेटासोल तथा फिशिडिक एसिड कॉम्बिनेशन की क्रीम, जिसे आप क्लोनेट एफ क्रीम के नाम से जानते हैं, इसको लगा रहे हैं या लगाने की सोच रहे हैं, तो यह वीडियो अंत तक अवश्य देखें, क्योंकि यह क्रीम सही जगह पर लाभदायक है, पर गलत उपयोग से गंभीर नुकसान भी कर सकती है। यह वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक करें और ऐसे ही दवाओं से जुड़ी जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। सबसे पहले समझते हैं यह क्रीम क्या है। इस क्रीम में दो पावरफुल दवाइयां होती है, क्लोबेटासोल प्रोपियोनेट तथा फिशिडिक एसिड। क्लोबेटासोल प्रोपियोनेट यह एक अत्यंत शक्तिशाली स्टेरॉइड है। इसका कार्य है तेज खुजली कम करना, लालिमा और सूजन घटाना और त्वचा की सूजन को दबाना। ध्यान रहे, यह दवा लक्षण दबाती है, बीमारी का मूल कारण हमेशा ठीक नहीं करती। फिशिडिक एसिड यह एक एंटीबायोटिक दवा है। इसका कार्य त्वचा पर मौजूद बैक्टीरियल संक्रमण को नियंत्रित करना है। मतलब यह कॉम्बिनेशन सूजन और बैक्टीरियल इन्फेक्शन दोनों पर काम करता है। इस क्रीम में क्लोबेटासोल 0.05% वेट बाय वेट तथा फिशिडिक एसिड 2% वेट बाय वेट की स्ट्रेंथ में मिलाई जाती है। इस कॉम्बिनेशन की क्रीम को आप मेडिकल स्टोर पर क्लोनेट एफ क्रीम, क्लोबेसेव एफ क्रीम, नियोसोल एफ क्रीम, क्लोलाइट एफ क्रीम आदि नाम से खरीद सकते हैं। अब क्लोबेटासोल प्रोपियोनेट तथा फिशिडिक एसिड कॉम्बिनेशन क्रीम के उपयोग को विस्तार से समझ लेते हैं। यह क्रीम हर त्वचा के रोग के लिए नहीं होती, यह आप विशेष तौर से ध्यान रखें। इसका उपयोग चुनिंदा स्थितियों में ही किया जाता है, जहां पर तेज खुजली, सूजन और बैक्टीरियल संक्रमण दोनों साथ में मौजूद हो। अब एक एक करके विस्तार से समझते हैं। सबसे पहला है इन्फेक्टेड एक्जिमा। इस स्थिति में त्वचा बहुत खुजलीदार, लाल, सूखी या फटी हुई होती है। लगातार खुजलाने से त्वचा पर बैक्टीरिया घुस जाते हैं, जिससे पानी या पीला रिसाव होता है, पपड़ी उतरती है, दर्द और जलन होने लगती है। इस समय क्लोबेटासोल खुजली, लालिमा और सूजन को तेजी से कम करता है और फिशिडिक एसिड अंदर मौजूद बैक्टीरिया को मारता है। इसलिए इन्फेक्टेड एक्जिमा में यह क्रीम बहुत ही असरदार हो सकती है, लेकिन सिर्फ डॉक्टर की सलाह पर। दूसरी बीमारी है इन्फेक्टेड डर्माटाइटिस। यह वह स्थिति है जब त्वचा केमिकल, साबुन, कॉस्मेटिक या एलर्जी के कारण सूजन आ जाती है, लाल हो जाती है और खुजली होने लगती है। अगर इस स्थिति में बार बार खुजलाना, गंदगी या कमजोर इम्यूनिटी हो, तो वहां बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी जुड़ सकता है। इस समय यह क्रीम बहुत ही उपयोगी है। तीसरी बीमारी है सीवियर रेडनेस, स्वेलिंग एंड इचिंग विद बैक्टीरियल इन्फेक्शन। कुछ मामलों में त्वचा पर बहुत तेज लालिमा, सूजन, खुजली, दर्द, मवाद या डिस्चार्ज दिखाई देता है। इस स्थिति में डॉक्टर को शक होता है कि सिर्फ एलर्जी नहीं, बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी है। तब यह क्रीम दी जाती है और इससे दर्द और खुजली जल्दी खत्म होती है और संक्रमण फैलने का खतरा भी रुक जाता है। 4 नंबर पर है सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन। कई बार पहले से मौजूद समस्याएं जैसे एलर्जी, एक्जिमा, रेशस, इनके बाद में बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है, जिसे सेकेंडरी इन्फेक्शन कहते हैं। इस स्थिति में जब मुख्य समस्या के साथ में बैक्टीरियल के जो लक्षण है वह जुड़ जाते हैं, तब यह क्रीम शॉर्ट टर्म के लिए डॉक्टर द्वारा दी जाती है। सिंपल लाइन में याद रखें, क्लोबेटासोल तथा फिशिडिक एसिड क्रीम है तो इसको इन्फ्लामेशन तथा बैक्टीरियल इन्फेक्शन दोनों साथ होने पर दिया जाएगा। अगर बैक्टीरिया नहीं है, यह क्रीम बिल्कुल गलत है देना। अगर फंगल इन्फेक्शन नहीं है तो यह क्रीम खतरनाक हो सकती है। इस क्रीम का उपयोग लक्षण देखकर नहीं, बल्कि डायग्नोसिस के साथ होना चाहिए। डॉक्टर तय करते हैं कि सच में इन्फेक्शन है या नहीं, बैक्टीरियल है या फंगल, कितने दिन लगानी है, और इस क्रीम के लिए सेल्फ मेडिकेशन करने से बिल्कुल ही अब बचें। यहाँ पर महत्वपूर्ण चेतावनी, यह क्रीम फंगल इन्फेक्शन जैसे दाद, खाज, खुजली, इनके लिए बिल्कुल भी उपयुक्त नहीं है। अब यहाँ पर जानते हैं किन किन स्थितियों में इस क्रीम को बिल्कुल न लगाएं। यह बात सबसे महत्वपूर्ण है। यदि किसी मरीज को केवल दाद, खाज, रिंगवर्म मतलब फंगल इन्फेक्शन ही हो, बिना संक्रमण के साधारण खुजली हो रही हो, मुहासे या पिंपल्स हो, त्वचा को गोरा या चमकदार बनाने के लिए इसका प्रयोग कर रहे हो, चेहरे, जांघों की अंदरूनी भाग, बगल, निजी अंग, इन सभी जगहों पर बिना चिकित्सक की सलाह लंबे समय तक रोजाना उपयोग करना, यह सभी गलत है, जिसके अपने खुद के नुकसान हैं। क्या क्या नुकसान है उसको भी हम यहाँ पे जान लेते हैं। इस समय जो नुकसान होते हैं उसमें त्वचा अत्यधिक पतली हो जाती है, त्वचा का रंग बदल सकता है,
संक्रमण की जो गहराई है वह फैल सकती है, फंगल इन्फेक्शन और तेजी से बढ़ सकता है और क्रीम बंद करते ही यह समस्या और गंभीर हो जाती है। इसलिए इसे सही बीमारी में ही प्रयोग किया जाना चाहिए। क्रीम लगाने का सही तरीका क्या है? तो इस क्रीम को केवल इफेक्टेड एरिया पर ही लगाना होता है। सिर्फ पतली परत ही लगाएं। इसे दिन में 1 या 2 बार डॉक्टर के बताए अनुसार लगाएं। लगाने के पहले तथा बाद में हाथों को साबुन से अवश्य धोएं। अफेक्टेड एरिया पर पट्टी बांध कर ना रखें। हेल्दी स्किन पर इसे नहीं लगाएं। साथ ही 7 से 14 दिन से अधिक इसका प्रयोग नहीं करें जब तक कि डॉक्टर आपको इतने लंबे समय तक प्रयोग करने के लिए नहीं कहे। गर्भावस्था में केवल अत्यंत आवश्यक होने पर तथा लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए ही करना चाहिए। स्तनपान करने वाली महिलाओं में चिकित्सक की सलाह के बगैर इसका प्रयोग नहीं करें। बच्चे जिनकी उम्र 12 साल से ज़्यादा है उनमें क्रीम कम अवधि सीमित एरिया के लिए ही दी जाती है। आमतौर पर इसे चेहरे पर लगाने के लिए मना ही किया जाता है। अब समझते हैं इस क्रीम के संभावित दुष्प्रभाव क्या है, साइड इफेक्ट्स क्या है। तो इसको प्रयोग लेने पर व्यक्ति में जलन या चुभन हो सकती है, त्वचा का रंग लाल, हल्का या गहरा होना, स्ट्रेच मार्क होना, छोटे छोटे दाने, कुछ जगहों पर अनचाहे बाल होना और लंबे समय तक इसका प्रयोग लेने पर त्वचा स्थायी रूप से पतली हो सकती है। इन्फेक्शन नियंत्रण के बाहर हो सकता है और इन्फेक्शन की इस क्रीम पर निर्भरता बढ़ सकती है। अगर इनमें से कोई भी समस्या आपको दिखे या समस्या बढ़ती हुई लगे तो तुरंत इस क्रीम का प्रयोग बंद करें और अपने डॉक्टर से संपर्क करें। इस क्रीम को लेकर कुछ भ्रम भी है, उन्हें भी हम यहाँ पे जान लेते हैं। सबसे पहला भ्रम है कि इस क्रीम को लगाते ही तुरंत आराम मिल जाता है, इसलिए बहुत ही सुरक्षित क्रीम है। लेकिन सच्चाई यह है कि आराम स्टेरॉइड के प्रभाव के कारण होता है, ये पूरा इलाज नहीं है। दूसरा भ्रम है कि मेडिकल दुकान से ये क्रीम मिली है तो सही होगी, लेकिन हर त्वचा की समस्या एक जैसी नहीं होती। अलग अलग समस्या में अलग अलग क्रीम दी जाती है, इसलिए इसका सही होना भी जरूरी नहीं। अगला भ्रम है हर खुजली एक जैसी होती है। नहीं, फंगल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन और एलर्जी यह तीनों ही अलग अलग है। क्लोबेटासोल प्रोपियोनेट तथा फिशिडिक एसिड क्रीम एक प्रिस्क्रिप्शन दवा है, ये ब्यूटी क्रीम नहीं है। इसको बहुत सावधानी से लगाएं। सही डायग्नोसिस पे ही ये सुरक्षित उपचार है। खुद से इसका ट्रीटमेंट नहीं लें। साथ ही त्वचा के साथ आप एक्सपेरिमेंट नहीं करें, जो डॉक्टर ने एडवाइस किया है सिर्फ वही लगाएं। यदि आप त्वचा से जुड़ी हुई अन्य दवाइयों के बारे में सही और सरल जानकारी चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें इस वीडियो को। और कोई भी तरह का आपको डाउट हो तो मुझे कमेंट में लिखें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें और सचेत रहें।